हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। भाई कमाल की चीज लेकर आया हूं, जरा इस पैटर्न को देखो। हिंदी के सेंटेंसेस पर नजर मारो। टूट गया है, टूटा हुआ है, टूटा हुआ था, सड़ा हुआ है, सड़ रहा है, खराब हो गया, खराब हो गया था, खत्म हो गया है, बेकार हो गया है। अब ये वो शब्द हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में अक्सर यूज करते हैं, बट इनकी इंग्लिश क्या होगी? मैं आपका टीचर धर रहा हूं, मैं बताऊंगा आपको। आज इन सबकी ना सिर्फ इंग्लिश बताऊंगा बल्कि एग्जाम्पल देकर भी बताऊंगा, ताकि लाइफ में इन्हें आप अंग्रेजी में बोल पाओ। अब ये सारी चीजें सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं इन कमाल कमाल की चीजों की अंग्रेजी, जिसे सीखने के लिए आप खुद उछल ले होंगे, बट उछलो मत, बैठ जाओ, एक एक करके सीखते हैं। ध्यान से देखना, नोटबुक और पेन लेकर बैठना, बाद में नोट कर लेना। वीडियो को दोबारा देखने में जरा मेरा ही फायदा हो जाएगा। चलो एक एक करके सुनो। पहला वाला है टूट गया है। टूट गया है। अब कोई भी चीज टूट जाती है, मेरा मोबाइल टूट गया, भाई उसका लैपटॉप टूट गया, उसकी तो जो है खिड़की टूट गई है। कोई भी चीज जब टूट जाए तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? खास तौर पे गया है, यानी कि टूट गया है, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे इंग्लिश में बोलेंगे हैज गॉट ब्रोकन। हैज गॉट ब्रोकन, टूट गया है, हैज गॉट ब्रोकन। अब इसमें दो चीजें आपने ध्यान रखनी है। अगर चीज प्लूरल है तो हैव कर देंगे, एक से ज्यादा टूटी है तो हैव, और एक ही चीज टूटी है तो हैज कर देंगे। और अमेरिकन इंग्लिश में इसमें गॉट लगाएंगे, लेकिन आप चाहें तो गॉट को हटा भी सकते हैं, हैज ब्रोकन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं गॉट लगाऊं, मैं ज्यादा ही अंग्रेज धर रहा हूं बड़ा। जैसे मुझे कहना है मेरा मोबाइल टूट गया है। मेरा, अब जरा ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंस को, मेरा मोबाइल टूट गया है, टूट गया है। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाऊंगा, माय मोबाइल। अब क्योंकि एक ही है तो यहां पे हैज का प्रयोग करेंगे। माय मोबाइल हैज गॉट ब्रोकन, माय मोबाइल हैज गॉट ब्रोकन। अब इस तरीके से आप ढेर सारे बनाओ। भाई मेरी कार टूट गई, माय कार हैज ब्रोकन। ओ यार मेरा टीवी टूट गया, गिर गया ऊपर से नीचे, माय टीवी हैज गॉट ब्रोकन। तो इस तरह से हैज, हाँ एक से ज्यादा हो तो हैव गॉट ब्रोकन। चलो याद हो गया होगा, आओ आगे बढ़ते हैं। अब टूट गया है के बाद आता है टूटा हुआ है। ओहो, टूट गया है चीज अलग है, एक टूटा हुआ है पहले से। अरे मोबाइल खरीदा था, अभी डब्बा खोला, पता चला टूटा हुआ है। अरे हमारा तो टीवी टूटा हुआ है, कैसे टूटा भाई, किसने तोड़ा? तो टूट गया है से अलग चीज है ये। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो बहुत सिंपल है, जैसे उसके लिए हैज लगाया था, इसके लिए सिर्फ इज लगाएंगे, इज ब्रोकन, इज ब्रोकन। ना इसमें गॉट लगेगा, ना इसमें बकरी लगेगा, ना गॉट का बाप लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, बस इज ब्रोकन। और हाँ, अगर चीज एक है तो इज, लेकिन एक से ज्यादा है तो आर लगा देना, फिर उस कंडीशन में हम आर लगाएंगे। चलो बनाते हैं। जैसे मुझे कहना है, और यार मेरा मोबाइल टूटा हुआ है, यार मेरा मोबाइल टूटा हुआ है, इसे इंग्लिश में बनाते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से सेंटेंस बनेगा, मेरा मोबाइल टूटा हुआ है। जैसे मेरा मोबाइल टूटा हुआ है। अब देखो, पहले हम कह रहे थे टूट गया है, तो क्या करते हैं? हैज गॉट ब्रोकन, यही बोल रहे थे ना। लेकिन अब टूटा हुआ है, टूट गया नहीं है, टूटा हुआ है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे माय मोबाइल। अब क्योंकि एक है, इज ब्रोकन, इज ब्रोकन। ये लो जी, माय मोबाइल इज ब्रोकन, या मेरा मोबाइल टूटा, माय मोबाइल इज ब्रोकन। हमारा टीवी टूटा हुआ है, माय टीवी इज ब्रोकन। अरे भैया ये पेंसिल टूटी हुई है, इसे मत यूज कर, द पेंसिल इज ब्रोकन। ऐसे तो टूट गया है, हैज गॉट ब्रोकन, टूटा हुआ है, इज ब्रोकन। भैया इसे याद कर लेना, स्ट्रक्चर बहुत काम की चीज है। आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला, अगला वाला है टूटा हुआ था। ओ भाई साहब, ये पास्ट की बात हो गई। अभी था टूटा हुआ है, अब है टूटा हुआ था। बहुत सिंपल, जल्दी निपटा देता हूं। इसमें वाज ब्रोकन हो जाएगा, वाज ब्रोकन। हां, अगर चीज एक से ज्यादा है तो वर लगा देंगे, और अगर एक है तो वाज लगाएंगे। चलिए आप बनाते हैं, इसके ऊपर एक आध सेंटेंस ले लेते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे मेरा मोबाइल, अबे सबके मोबाइल टूट रहे हैं क्या? चलो, मेरा मोबाइल टूटा हुआ था, मेरा मोबाइल टूटा हुआ था, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माय मोबाइल। बहुत सिंपल है बनाना, बड़े आराम से बनाते हैं। माय मोबाइल, मेरा मोबाइल, वाज ब्रोकन। ये लो जी, ब्रेक की थर्ड फॉर्म। और हां, अगर मोबाइल एक से ज्यादा है तो वर ब्रोकन हो जाएगा, वर ब्रोकन, माय मोबाइल्स वर ब्रोकन। वाह, कितना अमीर है, कितने मोबाइल है, सभी टूटे हुए। चलो नसीब ही खराब है। तो इस तरीके से, तो टूटा हुआ है, इज ब्रोकन, टूटा हुआ था, वाज ब्रोकन, टूट गया है, हैज ब्रोकन। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट वाला, अगला वाला है सड़ा हुआ है। ये बहुत काम की चीज है भाई साहब, खाना सड़ा हुआ है, सेब सड़े में, भाई कहां से पपीता लिया है, ये सड़ा हुआ है। तो ये बहुत सारे शब्द यूज होते हैं हमारी लाइफ में। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे बोलने का बेहद बेहद आसान तरीका है, वो मैं आपको बताता हूं। इस सड़ा हुआ है जैसे बोलना है तो हम बोलेंगे इज रॉटन, इज रॉटन। लेकिन हाँ, एक चीज सड़ी हुई है तो इज रॉटन, और अगर एक से ज्यादा चीजें सड़ी हुई हैं आर रोटन। भाई आम सड़ा हुआ है, इसे मत खा, एक की बात हो रही है। इज, आम सड़े हुए हैं सारे टोकरी में जितने भी है, मत खा इसे, तो आर रोटन। तो एक के लिए इज, एक से ज्यादा के लिए आर। चलो इस पे सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे सेब सड़ा हुआ है, सेब सड़ा हुआ, ओह मैं डंडा लिख रहा हूं, सेब सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ है। अब मैं कह दूंगा ना भाई सेब सड़ा हुआ खराब है ये, तो देखो कैसे बनाएंगे। द एप्पल, दा नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, एप्पल, एप्पल इज रॉटन, एप्पल इज रॉटन, बस। और अगर एक से ज्यादा सेब की बात हो रही है तो बस यहां पे ऐसे लगाना है एप्पल्स, एप्पल्स, और इसके बजाय आर का प्रयोग करना है, एप्पल्स आर रॉटन, सेब सड़े हुए हैं। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी चीज सड़ी हुई है, खाना सड़ा हुआ है, सेब सड़ा हुआ है, आम सड़ा हुआ, तुम सड़े हुए, मैं सड़ा हुआ हूं, वीडियो सड़ी भी नहीं है, वीडियो को लाइक कर देना, इतनी मेहनत से बननी है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखो। अगला है सड़ रहा है। अभी तो था सड़ा हुआ है, सड़, जब कोई चीज सड़ जाए तो हम कहते हैं सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ है, खाने लायक नहीं है। अब सड़ रहा है, अरे मम्मी फ्रिज में सब्जी सड़ रही है, खराब हो जाएगी, दे दो हमें खाने के लिए। अरे भैया पड़े पड़े सड़ रहा है, इसे फ्रिज में रख दो। तो कोई भी चीज जब सड़ रही है तो उसके लिए अभी हम इज रॉटन बोल रहे थे, यहां भी इज लगेगा, लेकिन रॉटन नहीं, रॉटिंग हो जाएगा, इज रॉटिंग। और हां, अगर एक से ज्यादा चीजें हो तो आर रॉटिंग। इज रोटिंग एक चीज, आर रोटिंग एक से ज्यादा चीजें। आओ बनाते हैं। जैसे मैं कहूं खाना सड़ रहा है, मम्मी खाना सड़ रहा है, आहा। अब इस सेंटेंस देखिए, खाना सड़ा हुआ है, तो वो पहले वाला भी कॉन्सेप्ट लग जाता, हुआ है। देखो एक बार फिर से दिखा दूं, हुआ है ना। अब हुआ ही नहीं है, खाना सड़ रहा है, तो इसीलिए हम यहां पे इस वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। द फूड, दा नहीं लिख रहा, चलो लेकिन लिखना चाहिए, फूड इज। अब लाल वाले में ज्यादा अच्छा नहीं दिखता, मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूं, काले में लिखता हूं। तो फूड इज रोटिंग, रोटिंग, ये लो जी, फूड इज रोटिंग, ये हो गया। तो खाना सड़ रहा है, फूड इज रोटिंग, खाना सड़ा हुआ है, फूड इज रोटन, ऐसे। अब खाना एक है तो इज, और बहुत सारे खाने सड़ गए तो आर लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला एक एक करके। अगला वाला है खराब है, ओह हा। लेकिन किसके लिए ये यूज करेंगे हम? खास तौर पे मशीन के लिए, मशीन के लिए। क्योंकि अगर कोई खाना खराब होता है तो उसके लिए सिंपल सड़ना यूज करते हैं, यानी खाना खराब हो जाए, नहीं सड़ गया, कोई खाने पीने की चीज खराब हो जाए, सड़ गई, तो इसीलिए वो तो सीख लिया हमने। अब हम ये खराब है सीख रहे हैं, तो ये मशीन के लिए यूज कर रहे हैं। कोई मशीन है, ओ भाई बस खराब है, इसमें मत बैठा, यार वो कार थी हमारी खराब है, आज हम ओला से आ गए, यार इसका तो रिक्शा ही खराब है, हम खामा खाई बैठ गए, तो खराब है। इसे पता क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इज आउट ऑफ ऑर्डर, इज आउट ऑफ ऑर्डर, ये बोलेंगे इज आउट ऑफ ऑर्डर। लेकिन हाँ, अगर एक मशीन खराब है तो इज, और एक से ज्यादा मशीनें खराब हैं तो आर लगाएंगे, ध्यान रखना, वो इज आर का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। चलो आओ बनाते हैं। जैसे मुझे कहना है बस खराब है, बस खराब है। अरे मम्मी इस बस में बैठ जाए जो खड़ी हुई है, ये 33 नंबर जाएगी नोएडा, इसी में बैठ जाते हैं। अरे बेटा बस खराब है, देख लिखा नहीं आ रहा इस पर, आउट ऑफ ऑर्डर, खराब है ये बस, तो बस खराब है, तो इसे बोलेंगे द बस इज आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर। लो जी, हो गया, द बस इज आउट ऑफ ऑर्डर, है ना। अरे हमारा टेलीफोन खराब है यार, बहुत दिन हो गए, टेलीफोन इज आउट ऑफ ऑर्डर। अरे हमारा कंप्यूटर ही खराब हो गया, बहुत दिन पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, कंप्यूटर इज आउट ऑफ ऑर्डर। अरे हमारी मिक्सी मशीन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, भाई सारी चीज खराब कर डालूंगा घर की, तो सही है, ध्यान रखना खराब है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब खराब है के बजाय अगर आपको बोलना खराब हो गई है ना। देखिए एक तो चीज ऑलरेडी पहले से खराब रखी है, तो हम बोलते रहे इसे मत, खराब है ये बहुत दिनों से पड़ी हुई है, अरे मोबाइल खराब है चलेगा नहीं, तो वो तो ऑलरेडी है। लेकिन एक चलते चलते कोई चीज खराब हो जाए तो उससे कहते हैं हो गई है। अरे यार मोबाइल खराब हो गया, हमारा अच्छा खासा भी चल रहा था यार, ये बस खराब हो गई, इसमें बैठ के आ रहे थे हम लोग, तो यानी कि काम अभी हुआ है। तो इसके लिए पता क्या लगाएंगे? इसके लिए लगाएंगे हैज गॉट आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर, ये लो जी, हैज गॉट आउट ऑफ ऑर्डर। लेकिन हाँ, एक चीज खराब हुई है तो हैज, और एक से ज्यादा चीजें खराब हुई हैं तो हैव। हैज गॉट आउट ऑफ ऑर्डर, हैव गॉट आउट ऑफ ऑर्डर, बस इतना सा। जैसे मुझे कहना है बस खराब हो गई, आप देखिए इस वाले सेंटेंस को भी कंपेयर करेंगे पीछे से, बस खराब
हो गई है। देखो कितना बढ़िया सेंटेंस है। बस खराब हो गई है। अभी पहले मैं कह रहा था बस खराब है, बस खराब है ना, और अब मैं कह रहा हूं बस खराब हो गई है, हो गई है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। द बस हैज, अब क्योंकि एक की बात हो रही है तो हैज, और बसें खराब हो गई हैं। द बसेस हैव, चलो सिंगुलर है। द बस हैज गॉट आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर। लो जी, ऑर्डर ही नहीं सुननी, इसकी बस खराब हो गई है, तो भैया ऑर्डर करो बस को, और नहीं ऑर्डर कर लो अमेज़न से। सही है, तो आउट ऑफ ऑर्डर कोई मशीन खराब हो जाना, अब खराब हो गई है तो हैज गॉट आउट ऑफ ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट वाला देखो। अगला वाला है खत्म हो गया है। ओ भाई साहब, अब कोई इंसान नहीं भाई, देखो है ना, सामान की बात हो रही है यहाँ पे, कोई भी सामान। अब घर के अंदर कोई घरेलू सामान है, खत्म हो गया, अरे यार चीनी खत्म हो गई, पत्ती खत्म हो गई, गैस ही खत्म हो गई हमारी, तो भैया कोई भी चीज जब खत्म हो जाए तो उसके लिए क्या लगाएंगे? उसके लिए लगाएंगे इज रनिंग आउट, इज रनिंग आउट। ओ भाई अच्छा वो बता दिया मुझे, रनिंग आउट का मतलब मैं तो समझता मैच खेलने गई थी सामान कोई, वो हाँ रन आउट हो गया। अगर एक चीज है तो इज, और एक से ज्यादा है तो आर लगा देंगे। जैसे मुझे कहना है दूध खत्म हो गया है, दूध खत्म हो गया है। लो भाई साहब ये सेंटेंस बढ़िया है, ये धो नहीं लग रहा लेकिन ये हो है। दूध खत्म हो गया, और यार हमारे घर में दूध खत्म हो गया ना, हम आपको चाय पिलाते, असल में बहानेबाजी है सब, वरना पिलाते पेप्सी भी सकते हैं। तो दूध खत्म हो गया है, कोई भी सामान खत्म हो गया है, तो हम कहेंगे द मिल्क इज रनिंग आउट, द मिल्क इज रनिंग आउट। ये लो, द मिल्क इज रनिंग आउट। भैया दूध खत्म हो गया, मिल्क इज रनिंग आउट। अरे भैया गैस खत्म हो गई, गैस इज रनिंग आउट। ले यार चीनी खत्म हो गई, शुगर इज रनिंग आउट, मेरा खुद शुगर बढ़ गया। तो इस तरीके से, तो कोई भी चीज घर में खत्म हो जाए, रनिंग आउट, भाई रन आउट हो गई है। ओ भाई मुझे सोच रहा था आईपीएल वाला ही होता है, लेकिन रन आउट का मतलब खत्म हो जाना भी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत बढ़िया, अगला वाला है बेकार हो गया है। ओ भाई ये बहुत बढ़िया है, बेकार हो गया कोई चीज, अजय ये तो बेकार हो गई है, ले जा तेरी बिक जा कबाड़े में बेच दियो भैया, बेकार हो गई है। तो यहां पे कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे हैज गॉट यूजलेस, यूजलेस। लो जी, हैज गॉट यूजलेस। हाँ अगर एक से ज्यादा चीजें हैं तो हैव लगा देंगे, और अगर एक ही चीज है तो हैज लगा देंगे। जैसे मुझे कहना है यार मेरा मोबाइल बेकार हो गया है, बेकार है, मेरा मोबाइल बेकार हो गया है, बेकार हो गया है। अब इस सेंटेंस को देखिए, यार मेरा मोबाइल ही बेकार हो गया, आवाज ही नहीं आती, पता नहीं क्या है, बेकार हो गया। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे माय मोबाइल, अबे फिर से लाल से लिख दिया, हैज गॉट यूजलेस। लो जी, इसका मोबाइल यूजलेस हो गया बेचारे का, LESS। ठीक है, तो इस तरह से यूज करेंगे। चलिए आज इतनी सारी चीजें आपने सीखी हैं, लेकिन अब आपके टेस्ट की बारी आ गई है। अगर आप सच में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये होमवर्क आप ही के लिए है, और होमवर्क करके दिखाइएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होमवर्क है, जरा तैयार हो जाइए। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे। इन सभी सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन करके आपको कमेंट सेक्शन में छोड़ देना है, और मैं वहां पर आपके कमेंट को लाइक करूंगा और एक प्यारा सा दिल यानी कि हार्ट भी दूंगा। आय हाय, ये वाला कैसे बनता है भाई दिल? तो हमें दिल ही बनाना, ससुरा कुछ और ही बन जाता है। चलो तो वो दूंगा, और इसको करिएगा जरूर, बिल्कुल हार मत मानिएगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। सो गाइस आज की क्लास में इतना ही। आई एम श्योर आपको मजा आया होगा, और आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं सरताज क्लासेस। इसके अलावा मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, और फेसबुक पेज जिस पर होने वाले हैं 1 मिलियन फॉलोअर्स फेसबुक पर। ओ भाई पहली बार मैं मुझे इतनी खुशी हो रही बताते हुए। तो 1 मिलियन वहां पर स्टूडेंट हो गए, और 2.78 यहाँ चल ही रहे हैं। अपना प्यारा से बनाए रखिए। रोज अंग्रेजी सीखने के लिए, वो भी देसी भाषा में, आपकी भाषा में, सब्सक्राइब कर लीजिए सरताज क्लासेस यूट्यूब चैनल, क्योंकि ये फ्री होता है सब्सक्राइब करना, और सब कुछ मैं फ्री में देता हूं। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक टुच्चा मुच्चा पुच्चा सा लाइक देकर जाना।